हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी के साथ देख सकते हैं आर के मस्ती क्लास पर हम लोग कल क्या पढ़े थे। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिनका दो फैक्टर हो, यानी दो गुणनखंड हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए, जैसे कि प्राइम नंबर कल हम लोग वीडियो में पढ़े थे। दो दो क्या है? तो एक प्राइम नंबर है। कैसे? हम क्या बोले? दो का दो गुणनखंड होना चाहिए या दो फैक्टर होना चाहिए। देखिए, एक तो एक है, दूसरा तो दो खुद अपने आप है। देखिए, आप बोलेंगे सर चार, आप बोलेंगे सर तीन। तीन देखिए, तीन है, तीन भी नहीं, तीन प्राइम नंबर है। देखिए, तीन तो एक से ही कटेगा या अपने आप तीन से ही कटेगा। बोलेंगे सर आप चार, चार चार तो नहीं है। चार एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, चार से भी अपने आप खुद से भी कट रहा है। देखिए, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए, चार को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कैसे बोलते हैं? देखिए, हम क्या बताएंगे? कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नंबर को नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। देखिए, वो संख्या जिनके तीन से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो संख्या जिनके तीन से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे क्या है। देखिए, वो संख्या जिनके तीन से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए, हम बोलेंगे सर दो, दो तो नहीं, दो तो फिर वही आ जाएगा प्राइम नंबर में, दो तो नहीं होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। देखिए, हम बोलेंगे सर चार, चार क्या है? चार कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए, चार एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, चार अपने आप खुद से भी कट रहा है। आप बोलेंगे सर तो हम लोग चार यहाँ लिख लेंगे, चार होगा। छः, छः भी होगा। छः तीन से भी कट रहा है, चार चार का है तीन, ठीक है। छः छः हम लोग मान लेते हैं। छः देखिए, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, तीन से कट रहा है, चार से कट रहा है, छः से कट रहा है, ठीक है, अपने आप से कट रहा है। उसके बाद बोलेंगे सर पाँच, पाँच तो नहीं होगा। आप बोलेंगे सात, सात भी नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर आठ, आठ होगा। देखिए, आठ कितना फैक्टर है? आठ का कितना गुणनखंड? देखिए, एक है, दो है, उसके बाद चार है, उसके बाद आठ है क्या? बताइए, है? उसके बाद मतलब तीन से ज्यादा जितने फैक्टर हैं उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उसको इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए, आठ, जैसे कि हम लोग यहाँ आठ लिखते हैं, इसी में हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ये सब जितना भी है ये सब क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये सब जितना है देखने मत भूलें, ठीक है। देखिए, आठ, आप बोलेंगे सर नाइन, नाइन भी है। नाइन का भी इतना फैक्टर आप लोग देखते हैं। नाइन हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। उसके बाद देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए, एसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को कोई नहीं दिक्कत हुआ। आप अगर यदि आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोग समझा दिए। ये ब्लैक मिटा देते हैं हम। अगर यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या चार को कहते हैं, सबसे छोटा। तो ठीक है, आप लोग यहाँ लिख लें। उसके बाद अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं? 9 को कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को। क्वेश्चन में यही घुमा फिरा के यहीं तक पूछता है, बाद बाकी और कुछ नहीं पूछता है। तो देखिए, हम लोग कंपोजिट नंबर सीख गए। यहाँ तक सीख गए क्या? नहीं। तो देखिए, अगर यदि पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? देखिए, विषम और भाज्य मतलब क्या होगा? कंपोजिट नंबर। देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य संख्या, सब क्वेश्चन में लिखा रहेगा ये सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे सर 9 को कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि पूछा जाए सबसे छोटा क्या बोले भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 को कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ।
ऑप्शन में ही ऐसे ही देकर बजा देता है और बहुत लड़का बच जाता है। ठीक है, अगर यदि कंपोजिट नंबर में पूछा कितने फैक्टर होते हैं तो 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्लास चलते रहेगा और जितना हो सके इस क्लास को अंत तक देखने और जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लव यू दोस्तों।